Hello and welcome to Add-on. Question is solve the following partial differential equation and ये हमें given है x y square plus zp जिसमें p क्या होता है? It is a partial derivative of the dependent variable z with respect to x and q होता है partial derivative of z with respect to y and this is equal to z x square minus y square. Now ये जो differential equation given है ये कौन सी फॉर्म में? This is in capital P small p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू R फॉर्म जिसमें कैपिटल P कैपिटल Q एंड R आर फंक्शन ऑफ x, y एंड z. कंपेयर कर लेते हैं. यहाँ पे ये पूरा फंक्शन है x, y एंड z का, ऐसे ही ये पूरा फंक्शन है x, y एंड z का और ये भी पूरा फंक्शन है x, y एंड z का. तो ये हो गया कैपिटल P, ये हो गया कैपिटल Q एंड ये हो गया कैपिटल I. सो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म है? दिस फॉर्म. एंड इस फॉर्म को हम बोलते हैं लैग्रांजे लीनियर इक्वेशन. एंड जब हमारे पास ये फॉर्म आती है तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, उसको फॉलो करेंगे एंड हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा. तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना. वो कैसे बनती है? इट इज dx बाय कैपिटल P is equal to dy by capital Q is equal to dz by r. हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी होती है. इसे सॉल्व करने से हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा c1 जो किसी फंक्शन u x, y, z के इक्वल होगा. मतलब u कोई फंक्शन है x, y और z का जिसको हमें एक कांस्टेंट c1 के इक्वल लाना है. ऐसे ही इसे एक और बार सॉल्व करते हैं तो हमारे पास c2 आता है जो एक और बार किसी फंक्शन के इक्वल होगा जिसे हम v मान लेते हैं x, y, z और वो भी x, y और z का फंक्शन होगा जिसमें c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. नाउ इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में आएगा? अब हमने c1 निकाल लिया, c2 निकाल लिया, देन सॉल्यूशन इज गिवन बाय f of c1, c2 is equal to 0. क्या करेंगे? जो c1 की वैल्यू आई है, जो फंक्शन आया है u, वो पुट कर देंगे एंड c2 का जो फंक्शन आया है यहाँ पे वो पुट कर देंगे एंड इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा क्या हो जाता है? सॉल्यूशन. ऑल्सो हम इसे और भी फॉर्म्स में लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट एज f1 c1 is equal to c2 और वी कैन राइट इट एज phi, कोई फंक्शन phi मान लेते हैं, c2 is equal to c1. सो ये तीन फॉर्म है जिसमें हम सॉल्यूशन दे सकते हैं. नाउ हमारे पास कैपिटल P, कैपिटल Q एंड कैपिटल R क्या है? वी हैव कैपिटल P is equal to x, y square plus z. Q is माइनस में y, x square plus z. क्योंकि यहाँ पे Q के साथ क्या है? प्लस है, बट यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स Q क्या है? माइनस में. एंड r है z x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. जो भी वैल्यू आएंगे उसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करेंगे एंड जो c1 एंड c2 है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सो हमने p, q एंड r मेंशन कर दिया है. अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू dx बाय कैपिटल P जो है x y स्क्वायर प्लस z. नाउ dy अपॉन कैपिटल Q जो है माइनस y x स्क्वायर प्लस z एंड dz है dz डिवाइडेड बाय z x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. अब इसे सॉल्व कैसे करना है? तो इसे सॉल्व हमें ऐसे करना होता है कि हमें कोई दो पेयर लेने होते हैं. अगर वो विजिबल है कि हाँ दो पेयर ऐसे हैं जिसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं. सपोज हमारे पास dx अपॉन y आ गया है इन केस एंड यहाँ पे dy अपॉन x आ रहा है. तो इस पेयर को हम सॉल्व कर सकते हैं. x को x की तरफ ले जाएंगे, y को y की तरफ ले जाएंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा. सिर्फ यही मेथड नहीं होता है और काफी मेथड होते हैं इसे सॉल्व करने के. एंड हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स आती है क्योंकि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा फैक्टर अप्लाई कर रहे हैं, हम कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हैं, कौन सी वैल्यूज कंसिडर कर रहे हैं. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लैग्रांज मल्टीप्लायर्स का यूज करना होगा. लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स.
सो इनका यूज करके हम मोस्टली क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है इसे 0 के इक्वल कर देता है। मतलब हमारे पास क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लायर्स क्या होता है, L, M एंड N। मतलब L की मल्टीप्लाई dx के साथ, M की मल्टीप्लाई dy के साथ, N की मल्टीप्लाई dz के साथ, एंड जिसकी मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करते हैं उसी की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होता है, और ये सारी टर्म्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हमारे पास सपोज फॉर्म आती है L dx प्लस M dy प्लस N dz अपॉन 0। तो इससे डायरेक्टली क्या आ जाता है हमारे पास, L dx प्लस M dy प्लस N dz इज इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे एंड ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हम कैसे मल्टीप्लायर्स ले सकते हैं सो दैट ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये 0 आ जाए। तो यहाँ पे रफ वर्क में देख लेते हैं। नाउ डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे z है। इसे लिख के देखते हैं, ये हो जाएगा x y स्क्वायर प्लस z, यहाँ पे प्लस का साइन है सपोज, एंड यहाँ पे है माइनस y x स्क्वायर प्लस z, और यहाँ पे प्लस है z x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये हम रफ वर्क देख रहे हैं कि हम ऐसे क्या मल्टीप्लायर्स लें कि ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये 0 आ जाए, या फिर कोई ऐसी वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए जिसके थ्रू हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर पाए। अब यहाँ पे हमारे पास L M N क्या होता है, ये फंक्शन हो सकता है x y और z का। ओके, अब हम यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को x से डिवाइड कर दे, इसको y से डिवाइड कर दे एंड इसको z से डिवाइड कर दे, तो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं, ये आएगा y स्क्वायर प्लस z, यहाँ प्लस माइनस माइनस है तो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस जेड, एंड यहाँ पे क्या आएगा प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल एंड वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। सो हमने देखा कि अगर हम इसे एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो रहा है, पूरा डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लायर्स क्या ले सकते हैं, L को हम ले सकते हैं 1 अपॉन एक्स, M को हम ले सकते हैं 1 अपॉन वाई एंड N को हम ले सकते हैं 1 अपॉन Z। देन हमारे पास इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगी, इट इज, नाउ अभी जो मल्टीप्लायर्स है इनकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी होगी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स dx डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस z। ऐसे ही ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई, यहाँ पे एडिशन भी होता रहेगा साथ के साथ। हेयर हमने क्या करा, न्यूमरेटर में 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड से मल्टीप्लाई कर दी एंड ऑपरेशन वही आएगा जो हमने डिनोमिनेटर के लिए यहाँ पे सॉल्व करा था। मतलब dx पॉजिटिव में dy के साथ नेगेटिव का साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस y क्या हो रहा था माइनस, एंड यहाँ पे हमने इसे माइनस लेके ही सॉल्व करा है। नेक्स्ट dz के साथ पॉजिटिव, देन डिनोमिनेटर में भी हमने 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, dx अपॉन x माइनस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z, राइट, एंड डिवाइडेड बाय, ये हमें पता है ये क्या आएगा, ये आएगा y स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस z प्लस एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू dx अपॉन x माइनस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z एंड डिवाइडेड बाय 0। तो इससे हमारे पास क्या आया, dx अपॉन x माइनस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्म आ गई है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। सो राइट नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन y dy प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन z dz, एंड 0 के लिए क्या हो जाएगा कांस्टेंट c1, या फिर log c1 ले सकते हैं
क्योंकि हमें पता है 1/x का इंटीग्रेशन भी लॉग में जाएगा, 1/y का भी और 1/z का भी। तो जब भी इंटीग्रेशन लॉग में जाता है तो हम कांस्टेंट भी लॉग में ले लेते हैं, सो दैट सिंप्लीफिकेशन इजी हो पाए। तो ये क्या हो जाएगा, log x माइनस log y प्लस log z इज इक्वल टू log c1। नाउ देयर इज वन थिंग, यहाँ पे जो हमने ये रफ वर्क किया था कि जो डिनोमिनेटर 0 आ जाए, उसमें ये जो माइनस का y था ये ऑलरेडी क्वेश्चन में माइनस का y था। दैट इज हमने l, m एंड n तीनों ही पॉजिटिव लिए। तो जब हम l, m एंड n की मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ, तो यहाँ पे साइन भी वही रहेंगे जो l, m एंड n के थे। और सिंस हमारा l, m एंड n 1/x, 1/y और 1/z है रिस्पेक्टिवली, और जो कि पॉजिटिव साइन में है, तो जब हम यहाँ पे l, m एंड n की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्लस 1/y जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ये हमारे पास कैसी फॉर्म आ जाती है, l dx प्लस m dy प्लस n dz डिवाइडेड बाय l, यहाँ पे जो फंक्शन है वो, प्लस m जो फंक्शन है वो, प्लस n जो फंक्शन है वो। तो ऐसा होता है, राइट। तो यहाँ पे तो ये प्लस ही रहेगा, बट डिनोमिनेटर में फंक्शन ही हमारा नेगेटिव में है। तो जब हमने मल्टीप्लाई करा 1/y से, इसलिए वो नेगेटिव में गया। तो जो न्यूमरेटर है उसमें हमारा l, m एंड n के ऊपर ही साइन डिपेंड करेगा कि वो प्लस आएगा कि माइनस। सो यहाँ पे ये मिस्टेक थी। सो यहाँ पे भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा एंड ये भी प्लस होगा, एंड दिस वन इज ऑल्सो प्लस। अब ये सही है। नाउ इसमें हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a मल्टीप्लाई b। तो यहाँ पे तीनों का समीशन है, तो ये हो जाएगा log x y z इज इक्वल टू log c1। अब log से log कैंसिल बाय एंटी लॉग, तो हमारे पास आया x y z इज इक्वल टू c1। जैसा कि कहा था c1 कोई फंक्शन आएगा x y और z का। दिस इम्प्लाइज u x y z जो फंक्शन है वो क्या है, x y and z। ऐसे ही c2 के लिए हमें दोबारा से कोई मल्टीप्लायर का यूज करना होगा। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सारी। अब इसमें हम और क्या ले सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर सारा 0 आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नाउ अब इसके लिए चेक करते हैं कि ये कैसे 0 होगा। यहाँ पे x है y स्क्वायर के साथ, z के साथ x आएगा। अगर हम इसे ओपन करेंगे ये हो जाएगा x y स्क्वायर प्लस x z, यहाँ पे कोई साइन आएगा एंड ये हो जाएगा माइनस में y x स्क्वायर माइनस में y z। अगेन यहाँ पे कोई साइन आएगा z x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसमें सर्कल ड्रॉ कर देते हैं फॉर साइन। अब इसको ऐसा क्या कॉम्बिनेशन ले, मतलब ऐसे क्या मल्टीप्लायर्स का यूज करें कि ये 0 हो जाए। यहाँ पे अगर हम x की मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर z। यहाँ पे अगर y की मल्टीप्लाई कर दें कोई साइन, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ पे कोई साइन आएगा एंड यहाँ पे ऑलरेडी x स्क्वायर एंड y स्क्वायर है, यहाँ पे सॉरी z भी है। अब यहाँ पे y स्क्वायर x स्क्वायर की फॉर्म आ रही है, y स्क्वायर x स्क्वायर की फॉर्म आ रही है, और यहाँ पे सिर्फ z है, और यहाँ पे भी z है, सॉरी यहाँ पे z स्क्वायर नहीं है, सिर्फ z है। तो हमने क्या नोटिस करा कि z y स्क्वायर की फॉर्म है, z x स्क्वायर की फॉर्म है, और x स्क्वायर y स्क्वायर मतलब x एंड y पावर में है और z सिंपल है। तो यहाँ पे इसे एज इट इज रहने देंगे, z x स्क्वायर माइनस z y स्क्वायर। अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, ये x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर x स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसे माइनस में ही रहने देंगे, सेम साइन जो चल रहा है। सो ये वाला पार्ट हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे बच रहा है x स्क्वायर z, ये प्लस में और ये भी प्लस में। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ साइन चेंज कर सकते हैं, माइनस का साइन ले लेंगे एंड यहाँ पे ब्रैकेट, माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लेना होगा। देन ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर z, यहाँ पे क्या बचा माइनस में y स्क्वायर z
एंड यहाँ पे माइनस में जेड एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन है हो जाएगा प्लस में जेड वाई स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो रहा है एंड ये भी कैंसिल हो रहा है, तो हम क्या मल्टीप्लायर्स ले सकते हैं, लेट L इज इक्वल टू एक्स एंड M इज इक्वल टू वाई एंड N इज इक्वल टू -1। ये मल्टीप्लायर्स ले लिए, देन ये क्या होगा, L dx प्लस M dy प्लस N dz डिवाइडेड बाय L जो फंक्शन है Lx वाई स्क्वायर प्लस z माइनस एल वाई नॉट एल एम वाई माइनस एम वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड एंड यहाँ पे प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस में एन क्या है -1, तो ये हो जाएगा माइनस में डी जेड डिवाइडेड बाय एल इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड, ये हो जाएगा माइनस में एम इज वाई, तो माइनस में वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड एंड एन क्या है -1, तो प्लस माइनस इज माइनस, तो ये हो जाएगा -1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। देन ये क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड डिवाइडेड बाय, इसे चाहे तो दोबारा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा माइनस में वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सिंस बाहर माइनस है साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस में जेड वाई स्क्वायर एंड यहाँ पे बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर साइन चेंज प्लस में वाई स्क्वायर एंड जेड भी है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जेड भी है हेयर, यहाँ पे z भी है, तो जब मल्टीप्लिकेशन लेंगे n की तो z के साथ आएगा, हेयर n, यहाँ पे z ने लिखा था ये z आएगा, यहाँ पे अगेन z एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर जेड। सो सब कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर जेड से एक्स स्क्वायर जेड and zy square से zy square, then we get x dx plus y dy minus dz is equal to 0। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, देन ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन y dy माइनस इंटीग्रेशन dz इज इक्वल टू c2। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x विद dx इज x स्क्वायर बाय 2, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज y स्क्वायर बाय 2 माइनस z के लिए z इज इक्वल टू c2। चाहे तो हम इसे इतना ही कर सकते हैं, मतलब c2 की वैल्यू हम सिर्फ इतनी दे सकते हैं, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी z के साथ, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू 2c2 एंड 2c2 भी कांस्टेंट ही है, तो हमने इसे कांस्टेंट c3 मान लिया, वेयर c3 इज अ कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 2c2। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू c3। हम ऐसी भी फॉर्म लिख सकते हैं। तो हमारे पास जरूरी नहीं है कि c1 एंड c2 ही हो वैल्यू का नाम, वो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी c1 c2 और हम मॉडिफाई करके ऐसे c3 भी कर सकते हैं। हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें फंक्शन चाहिए ux, y, z एंड bx, y, z, मतलब u एंड v कोई फंक्शन चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे x, y एंड z की फॉर्म में। सो हमारे पास v x, y, z क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z एंड अगर हम प्रीवियस वाला फॉर्म भी लेना चाहते हैं देन दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ हमारे पास c1 आ गया, c3 आ गया, देन द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, नाउ सॉल्यूशन इज
given by f of c1 comma c3 is equal to 0 since हमारे फाइनल c1 एंड c3 है. नाउ f of c1 क्या है हमारे पास x y and z एंड c3 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन. और इसे हम और भी फॉर्म्स में लिख सकते हैं. और f1 x y z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z ये भी लिख सकते हैं. और इट कुड बी फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड. फाई भी कोई फंक्शन ही है. हम कुछ भी ले सकते हैं. f1 f2 फाई z. इट्स योर चॉइस. देन हमारे पास ये भी सॉल्यूशन आ सकता है, ये भी फॉर्म आ सकती है, ये भी एंड ये भी. सो जब भी हमारे पास लेग्रांजे इक्वेशन होती है हमें सबसे पहले उसकी फॉर्म आइडेंटिफाई करनी होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, c1 एंड c2 पता करना होता है. इट्स जस्ट अ नेम कांस्टेंट के लिए, दो वो और भी कोई भी नेम हो सकता है. इट कुड बी ए बी. जो भी हमारा सॉल्व करके कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है किसी फंक्शन के इक्वल, जो फंक्शन एक्स वाई और जेड का होना चाहिए वही हमारे सॉल्यूशन में आएगा. देन फाइनली सॉल्यूशन क्या होगा, एफ c1 कॉमा c2 इज इक्वल टू 0. जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी 2 बार सॉल्व करने पे दैट इज इक्वल टू 0. एंड इसको हम 3 फॉर्म में लिख सकते हैं एंड बोथ ऑल आर करेक्ट. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो.